भगवान के बचपन के मित्र जो गुरुकुल के समय में साथ में पढ़े थे, वर्ण से ब्राह्मण थे और नाम था सुदामा। कृष्णस्यासी सखा कच्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। पंडित जी बेचारे महाराज सुदामा बड़े संस्कारवान थे। नाम ने लगाया विश्वेश्वर। कैसे थे? बोले ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः। पहली बात तो ब्राह्मण थे और दूसरी बात ब्रह्म चिंतन में इतना तत्पर रहने वाले थे कि उनकी दृष्टि में उनका सबसे बड़ा धन कोई था, वो ब्रह्म चिंतन था। ब्रह्मवित्तमः, परम संतोषी ब्राह्मण थे। इंद्रियार्थेषु विरक्त, समस्त इंद्रियों से विरक्त थे महाराज। हम और आप इंद्रियों के अनुरक्त रहते हैं। हमारी इंद्रियों ने कहा कि भाई बहुत दिन हो गए और अमुक पदार्थ हमको खाना है, तो हम उसके लिए कितना प्रयत्न करते हैं, क्योंकि इंद्रियों के अनुरक्त हैं, हम उनसे विरक्त नहीं हैं। और सुदामा जी महाराज हमारे ऐसे हैं कि घर में अगर कुछ भी नहीं है तो ठाकुर जी को स्नान करा के जो चरणोदक निकलता है उसको पी करके और आराम से सो जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में सबसे बड़ा धन भगवान नाम है। कबीरा सब धग धग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। जिसके पास राम नाम का धन है ना, वही परम धन है। लेकिन ये संसार की बलिहारी है। आजकल जिसमें गांधी जी छपे हैं ना, उस नोट को हम लोग धन मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बगैर काम नहीं चलने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ऐसे परम विभूति महात्मा हुए हमारे इसी भारत में। परम पूज्य देवरहा बाबा जी को कौन नहीं जानता? जो बुजुर्ग यहाँ बैठे जानते होंगे। वो तो महाराज तन में कपड़े भी नहीं पहनते थे, बोरा पहनते थे। बोरे की जो फट्टी होती उसी को नीचे लगा के ऊपर डोल लेते थे। और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो महाराज जी के समय में न गया हो? यहाँ तक कि उस काल के जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी इनके पास गए, राजीव जी भी जाते, अटल जी भी हमारे जाते रहे। परम विरक्त महात्मा थे। इतना सम्मान क्यों? क्योंकि हमारे तुम्हारे पास तो सांसारिक धन है, पर उनके पास सांसारिक धन नहीं, ब्रह्म चिंतन का धन था, भगवान नाम का धन था। इसलिए दुनिया उनके दरबार में माथा टेकते थे। इस धन को कमाने में समस्याएं तो बहुत है, प्रसिद्धि जल्दी नहीं मिलती है। लेकिन एक बार जिसके ऊपर भगवत कृपा हो जाए और एक बार प्रसिद्धि हो जाए तो पूरा जीवन और मरने के बाद भी कभी कीर्ति जाती नहीं है। सुदामा जी बेचारे भगवान नाम को ही धन मानते थे, समस्त इंद्रियों से विरक्त थे। प्रसन्न आत्मा, परम प्रसन्न। विश्लेषण कितना गजब का लगाया। प्रसन्न आत्मा जितेन्द्रिया, इंद्र जय, इंद्रियों से सर्वथा। आजकल हम इंद्रियों के प्रति आसक्त हो जाते हैं, लेकिन वो आसक्त नहीं थे। पंडित जी के मन में तो कोई संशय नहीं था, लेकिन जो पंडित जी की पंडितानी है देवी सुशीला, माँ की ममता बड़ी खराब है। पुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र तो पुत्र हो सकता है, पर माँ की ममता कभी कुमाता नहीं हो सकती। बोलो राधे राधे। एक बार ऐसे ही कथा में बोल रहे थे हम
तो एक ऐसे सज्जन बैठे थे, वो खड़े हो गए, बोले महाराज आपने कहा पुत्रों को पुत्रों जाए थे कुछ जब कुमाता न हो, लेकिन उन माँ को क्या कहोगे जो बच्चे होते हुए भाग जाते हैं? हमने कहा वो माँ है ही नहीं, वो तो सरपड़ी है, नागिन है। नागिन का स्वभाव है अपने बच्चों को खा जाना, और जो जो चटक गए भाग गए वही बचते हैं, तो खा जाती है। तो वो माँ नहीं है, वो नागिन है, सरसरी है भाई। यहाँ माँ की बात बताई गई है। जो वास्तविक माँ है वो कभी पुत्र के प्रति माता का भाव नहीं रखती है, और जो ऐसा करते हैं बच्चों को छोड़ करके भाग जाती है, वो माँ कहाँ है? वो तो सरसरी है। बोलो राधे राधे। तो माँ की ममता, छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना अभाव है कि घर में खाने के लिए बात छोड़ो, पहनने के लिए कपड़े नहीं बच्चों के पास। भगवान ने देखा कि मेरा मित्र है, ये कभी मेरे पास तो नहीं आएगा। एक दिन भगवान ने ही यति का वेश बना करके सन्यासी का उस सुदामा जी के द्वार पर दस्तक दे दी। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। सुदामा जी को थे नहीं विचार। श्रीमती सुशीला बाहर आई, द्वार पर आया, संत देख करके प्रणाम करके बोली महाराज हम आपको भिक्षा का दान नहीं कर सकते। क्यों देवी, क्या हुआ? बोले हमारे घर में सूतक है। अरे ये तो खुशी की बात है, क्या हुआ? बेटा की बेटी? बोले नहीं महाराज, ना बेटा हुआ ना बेटी। तो फिर दरिद्रासीद माना सावेप माना विधम्मा। हमारे यहाँ निर्धनता ने जन्म ले लिया महाराज। ओहो देवी आप यहाँ खाने को नहीं है? बोले नहीं महाराज। भगवान महात्मा बने, भगवान ने कहा देवी एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले जिसके पति के द्वारकाधीश मित्र हो उसके घर में ये स्थिति खाने के लाले लड़ाई है। देवी सुशीला ने कहा महात्मा आप क्या कह रहे हो? मेरे स्वामी जी के मित्र द्वारिकाधीश? बोले हाँ देवी। बोले महाराज मजाक तो नहीं कर रहे? बोले देवी हम क्यों मजाक करेंगे, ठहरे सन्यासी बाबा, हम सही कह रहे हैं। ठीक है महाराज आप जब प्रेम से पधारो। और जब शाम को सुदामा जी पहुंचे, देवी जी ने चरण दबाते हुए पूछ लिया महाराज आपके मित्र कौन कौन से थे? सुदामा जी को अचानक ये प्रश्न बड़ा अटपटा लगा। देवी ये कैसा प्रश्न है? विवाह कितने वर्ष हो गए आज तक कभी न पूछा? पहली बार। बोले हाँ बस चर्चा नहीं चली, आज मेरे मन में विचार आया थोड़ा आपकी बचपन की कुछ यादें आपसे कुछ पूछ लूं। सुदामा जी अनेक नाम बताते रहे। बोले नहीं जो सबसे अतरंग मित्र हो, जिसको आप बहुत दिन से मिले ना हो। सुदामा जी दिमाग में जोर डाला। बोले हाँ देवी तुमने खूब याद दिलाया, जब हम मथुरा में सांदीपनी गुरु जी के आश्रम में पढ़ते थे तो वहां पर उग्रसेन महाराज का नाती जिसका नाम कृष्णचंद्र था वो मेरा सबसे अजीज। लेकिन देवी सुना है वो राजा बन गया है, जब से गुरु को छूटा तो मुलाकात भी नहीं हुई। अब भगवान जाने कहाँ रह रहा है पता ही नहीं है। देवी सुशीला ने कहा मुझे पता है, आजकल द्वारिकाधीश बनकर पूज रहे हैं, द्वारिका में निवास करके समुद्र के बीच में है। कभी आपको उनकी याद नहीं आती है? बोले याद तो खूब आती है, लेकिन अब वो पहले से राजा का नाती था महाराज उग्रसेन, सुना वो भी राजा बन गया। और देवी हम छोटे से सामान्य ब्राह्मण हैं और हम पहुंच जाएंगे एकता का भाव लेकर के, और वो हमारा सम्मान न करे, ठीक से बात ना करे, तो ऐसे सब जानो ठीक ना। बोले महाराज कम से कम एक बार विचार करके देख लेते। अगर एक बार आप वहां चले गए, वो उस समय वर्तमान में राजा है, राजा भी राज है, तो सोचो हमारी कितनी बड़ी समस्या हल हो सकती है। हमारे घर में खाने के लाले पड़ते हैं, अगर थोड़े सा भी हाथ लगा देंगे तो हमारे जीवन की नैया आगे बढ़ जाएगी। सुदामा जी ने तुरंत डांटा। देवी क्या कह रही हो? मैं वहां मांगने जाऊंगा? देवी मैं ब्राह्मण हूं, संतोषी ब्राह्मण, और जो ब्राह्मण असंतोषी होता है वो नष्ट हो जाता है। असंतुष्टा जानष्टा संतुष्टा चमही व्रता। असंतोषी ब्राह्मण बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है देवी, इसलिए क्या सिखा रही हो?
मांगने जाऊं मैं? और किस लिए मांगू? अपने पेट भरने के लिए, बच्चों के लिए? मुझे नहीं मांगना है। क्या देने वाला जानता नहीं मुझे क्या चाहिए? अगर उनको देना होगा तो खुद देंगे, पर किसी के द्वार पर जाकर नहीं मांगने वाला। सुशीला समझ गई अगर ज्यादा लेने देने की बात करूंगी तो जाने से रह जाएंगे। और दूसरी बात देखिए ये है कि मैं चला भी जाऊं ना भी मांगू उससे, तो तुम्हें पता है अपनी बिटिया के यहाँ, अपने गुरुदेव के यहाँ, राजा के यहाँ, मित्र के यहाँ, किसी ब्राह्मण आचार्य के यहाँ, संत महात्मा के आश्रम में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और हमारे घर में खुद का खाने का ठिकाना नहीं है तो हम क्या भेंट लेके जाएंगे? सुशीला ने कहा ठीक है तुम ना मांगना, कम से कम एक बार मुलाकात के बहाने चले जाओ। और रही बात भेंट की व्यवस्था मैं कर दूंगी, वो जवाबदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है देवी, अगर तेरी बड़ी इच्छा है तो हाँ, अब मेरी मन में इच्छा जागृत हो गई, एक बार दर्शन हो जाए। ठीक है देवी। और महाराज प्रातः काल जगह सुदामा जी स्नानार्थ हुए, पूजा की, संध्या की। देवी सुशीला 4-5 घर तक कुछ चावल मांग लाई। कपड़ा कोई नहीं मिला तो पंडित जी महाराज की बहुत जीर्ण शीर्ण पुरानी सी धोती फटी सी पड़ी थी, उसी को 4-5 परत करके उसी में चावल की पोटली बांधी और एक पत्र डाल दिया। पोटली के अंदर गांठ मार करके स्वामी जी को पकड़ाया। हे प्रभु, द्वारिकाधीश से कहना कि हम हमारे घर में आपके लिए बस यही कुछ भेंट है, प्रेम से स्वीकार कर लें। सुदामा जी उस पोटली को लेकर के चल जाए। कभी द्वारिका गए नहीं थे, चलते जा रास्ते में पूछते जा रहे हैं। चलते चलते जब काफी दिन बीत गए, बोलो राधे राधे, भगवान ने विचार किया कि मेरा मित्र आ रहा मुझसे मिलने, कभी आया नहीं है तो इसने अपना कर्तव्य कर दिया, मेरी बारी है। तो एक जगह शाम जहाँ होती वहां रात में भूल जाते हैं, ठहर जाते हैं। दोपहर का समय था, सुदामा जी थक चुके थे, जल ग्रहण किए और बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम अवस्था में लेटे तो उनको नींद आ गई और भगवान को मिल गया मौका, उठा करके द्वारिका में ही सुला दिया। जब जगे बोले रे मैं कहाँ गया, फटी फटी आंखों से देखने लगे। अट्टालिकाओं को देखा तो बोले भाई मैं तो यहाँ नहीं था, मैं तो किसी जंगल में था। बहुत चक्के से निहार रहे थे नगरी को और सामने से पथिक चला रहा है। पथिक से पूछा ये भैया हमको द्वारिका जाना है, नेक्स्ट भैया पतो बता दे। पथिक ने कहा बाबा आप द्वारिका में ही बैठे हैं। अरे राम राम द्वारिका आ गए? बोले हाँ बाबा ये सब द्वारिका ही है। अच्छा भैया तो एक और कोई कृपा कर दे मुझे। क्या बात की? बोले मेरे बचपन को सखा है, वाको नाम कृष्णचंद्र है, वाते मिलवे आए हैं तो आके घर का पता बता दे। पथिक ने कहा महाराज क्षमा करना, इस नाम का यहाँ कोई नहीं रहता। अरे भैया तो क्या बात करे, मेरी पंडितानी ने बराबर बताया हो कि द्वारिका में ही रह रहे। काफी चर्चा हुई, तो उन्होंने पूछा कि भाई कौन है, उनके बाबा का नाम कुछ तो बताओ। तब उन्होंने कहा कि भाई भैया वो मथुरा के महाराज राजा उग्रसेन का नाती था, आपको बचपन को नाम कृष्णचंद्र था, वह मेरे बचपन के मित्र हैं। ओ महाराज आप हमारे सरकार की बात कर रहे हो? ये ब्राह्मण देवता गजब ढा रहे हो। अरे वो बड़े बंदनीय है, पूजनीय है, लोग उनका बड़ा सम्मान करते हैं, बड़े आदर से नाम लेते हैं, ऐसे कोई नाम नहीं लेता उनका। तो भैया कैसे नाम ले वो जरा तुम बता दे। बोले सुनो, श्री श्री 1008 श्री गोविंद प्रपालक धर्म से राजाधिराज महाराज द्वारिकाधीश महाराज के यहाँ जाना है। बोले वारे भैया तेरी खूब जय हो, वाक नहीं हो लंबो छोड़ो नाम ले लो यार नगरी में। ठीक भैया आप तो समझ रहे हो ना? बोले हाँ बाबा। बोले बस अब आते मिलवे आए हैं, बाकी घर का पता बता दे। बोले बाबा ये जितने महल दिख रहे सब उन्हीं के हैं, चाहे जिस महल में घुस जाओ। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुदामा जी आगे बढ़े, द्वारपालों ने रोक दिया। आओ एक भजन आपको सुनाते हैं।
द्वारपाल अंदर गया और जाकर के भगवान द्वारकाधीश को बताया कि सरकार एक बहुत ही दीनहीन सी स्थिति वाला ब्राह्मण दिल्ली पर खड़ा है, अपना नाम सुदामा बता रहा है, आपके बारे में पूछ रहा है, आपको अपना मित्र बता रहा है, जो द्वारकाधीश के कानों पर सुदामा नाम पड़ा। भगवान अपनी सरसा से उछल करके पीछे कूद गए, बिना खड़ाहट पहने पीताम्बर कहीं गिरा। मेरा मित्र सुदामा 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 अनवरत एक नाम रखते रखते भगवान भागे वहां 60 जोड़ी पार करके सुदामा जी को अपने पास में जकड़ लिया। अभी तक तुम कहां, क्यों नहीं? दोनों मित्र आपस में प्रेम से लिपट करके ऐसा मिले जैसे वर्षों के बाद दर्शन हो रहा। सुदामा जी बहुत प्रसन्न हुए, मन में विचार कर रहे कि देखो मैंने सुशीला से क्या क्या नहीं कहा कि वो बड़ा बन गया है, राजा है, पहचाने ना पहचाने, पर मेरी तो मती मारी गई थी। देखो मेरा कन्हैया मुझे कितना प्रेम से हालचाल पूछ रहा है। हाथ पकड़ करके भगवान अंदर ले गए, अंतःपुर में हाथ पैर धुलवाया, स्नान करवाया, भोजन आदि करवा करके, और जैसे ही प्रसाद आने को बैठे तो पंखा चलने लगे भगवान।
अंतपुर में ले गए, भगवान पैर दबाने लगे, रुक्मणी पंखा चला गया। पैर दबाते दबाते भगवान ने देखा कि ये हाथ ऐसे किए हैं, तो भगवान ने पूछ लिया ये क्या, ये हाथ में क्या हो गया? सुदामा जी ने बात बताते हुए कहते हैं, अरे भैया कन्हैया, पैदल पैदल आए हैं, तुमने सदरता शरीर में ही जाए। भगवान बोले, आपके हाथ दर्द कर रहे हैं, हम पैर में फालतू भिड़े पड़े हैं, लाओ पहले हाथ दबाते हैं। रामा जी समझ गए फूल पट्टी खुलने वाली है, घबरा के बोले, भैया भैया समझियो, हाथ से हाथ लगाइयो भैया, सब गजब है। तब तक भगवान ने एक झटके में वो जो पोटली ले गए चावल की तंदूर की, उसको भगवान ने एक झटके में स्वयं झार की मती मती ही तंदुलाना एक झटके में निकाल कर बाहर, तुरंत काट खोली तो एक मुट्ठी चावल भगवान ने तुरंत पा लिया। जो दूसरी मुट्ठी खाने को बढ़े, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। सरकार, एक मुट्ठी चावल खा करके एक लोग की संपत्ति दान कर दी, 14 लोग के ही मालिक हो, क्या इरादा है? सब कुछ दान करके रोड में आने का मन है क्या? बोलो राधे राधे। भगवान ने पत्र पढ़ा, उस पत्र में लिखा था, 1 मास 2 पाठ में 2 एकादशी हो, मेरे घर घनश्याम जो नित्य एकादशी हो। भगवान ने एक मुट्ठी चावल खा के यही संदेशा पहुंचा दिया कि भाभी तेरे भवन में जो हो निश्चित हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। सुदामा जी के अंतःपुर में आपस में चर्चा कर रहे हैं, दोनों मित्र भोजन के बाद मिले हैं। भगवान ने कहा, महाराज जी भाभी ठीक है? बोला हाँ। देवी तो ठीक है, सुशीला नाम है देवी का। अच्छा, आपने ब्याह कियो, मोको ना बुलायो? सुदामा जी कहते हैं, भैया हम सामान्य से गरीब ब्राह्मण हैं, आपको राजा महाराज और तेरे बुलाने भैया व्यवस्था भी लागे, खर्च भी लागे, तो हम तो ना बुलाए पाए। पर लाला तूने कौन सा मित्रता निभाई? अरे हम ना बुलाए तो उनको तो बुलाना चाहिए, तुम भी तो ना बुलाए। भगवान बोले, महाराज बात ये है पंडित जी, कि हमारो जितने ब्याह भरो, किसी ब्याह में कोई चिट्ठी पत्री पहले छपी ही ना महाराज, न तिलक फलदान कछु ना भाई, सब अटेंडेंस तैयार है। बोलो राधे राधे। तुम का आपको सूचना देते? सुदामा जी ने कहा, काम मतलब जितने ब्याह है, कितने ब्याह हुए तुम्हारे? भगवान बोले, गिनती मत छोड़ो, अभी हम देवियों को बुला दे रहे हैं, सब प्रणाम करेंगे, सबको आशीर्वाद दे देना। तो सुदामा जी ने कहा, होंगे 2-3 बस। बोलो राधे राधे। बहुत विवाह की परंपरा थी राजाओं की। ठीक है लाला, मैं समझ गया, तो लंबो छोड़ो जो है राजा है जो ना, तो एक ब्याह में कहा संतुष्टि हुई भैया, 2-3 ब्याह वैसे भी राजाओं को करने पड़े, मजबूरी बस करने पड़े। ठीक है भेज दे देवियों को। रुक्मणी जी से कहा, जाओ सबको विवाह के लाओ। इलावा ये कौन? बोले देवी जी हैं, बड़ी हैं, रुक्मणी नाम है। अच्छा, आशीर्वाद दिया, पति प्रिया भव, पुत्रवान भव, यशस्वी भव, मनस्वी भव। भगवान ने कितने भाव बोल दिए। तब तक पीछे सत्यभामा आ गई, लाला ये कौन है? बोले महाराज का फालतू पिटती कर रहे हो, अब जो या समय आओ भाई समझ लो, आशीर्वाद दे दो बस। ठीक है लाला, समझ गए। पति प्रिया पुत्रवान। उसके बाद कालिंदी आ गए, उनको भी आशीर्वाद दिए। लामा जी को लगा कि अब नहीं होगी, लेकिन महाराज लक्ष्मणा, उसके बाद एक के बाद एक रानी आती गई। स्थिति ये बन गई कि पंडित जी के सबरे आशीर्वाद भूल गए, बस भाव भाव भाव, सिर्फ भाव ही याद रहा। पति प्रिया भाव सब भूल गए हमारा, जब 300-400 हो गई संख्या। स्थिति ये बन गई कि सुदामा जी का हाथ भी काम न करने लगो। महाराज हाथ नीचे आ गया, भाव गला पे बैठने को आया। सुदामा जी ने हाथ जोड़ के पूछे, वाल लाला तेरी लीला तू ही जाए कन्हैया, अब साची बता दे कितनी है? बोले महाराज अभी 1/4 भी ना भाई, 16,108 है। जो 16,108 की संख्या बताई, सुदामा जी के तो होश उड़ गए। ऐसा विचित्र इंसान पहली बार मिलो जो 16,108 पत्नियां या की।
ए भैया इस सबन की संख्या सुन करके तुम मेरे होश उड़ गए। अगर सबन को आशीर्वाद देते रहो तो राम नाम सत्य है जाए, बचिया पंडित जी की नाम की यहीं पूजा में पड़े थे। तो भैया आपका अब आशीर्वाद देवी की शक्ति ना बची, गला में आवाज ना बची, हाथ में शक्ति ना बची। तो भैया तेरे हाथ जोड़े, अब हम बिल्कुल आशीर्वाद ना दे सके। भगवान बोले अच्छा तो घर में महाभारत कराओगे? जो आशीर्वाद पा गए बोले वाह महाराज जी का आशीर्वाद मिला, जिनको नहीं मिला वो हमको जीने देंगे क्या? सुदामा जी बोले लाला ये तो गजब समस्या खड़ी हो गई। मैंने पहले कही थी कितनी संख्या कर पहले लाला बता दिए होते तो ये समस्या ना थी ना। अब तू पहले ना बताए मारे शर्मिला किया, अब बोल मेरा क्या होगा? भगवान का वो हम नहीं जानते, आपसे बात तो आपको देने ही पड़ेगा। अब सुदामा जी की छाती धक 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 हो। सुदामा जी ने कहा लाला एक बात मानो, बोले 16,108 है और तू सबका पति है? बोले हाँ हाँ नहीं हूँ। बोले लाला एक तो तू ही दंडवत प्रणाम कर ले, मैं तुमको खूब ढेर सारा आशीर्वाद दे दूं, अब तुमको आशीर्वाद ही सबन गौरादियों को पहुंच जाए तो झगड़ा भी ना हो लाला, हम भी बच जाएंगे, पता नहीं कहाँ हो हमारा। बोलो राधे राधे। भगवान बोले ठीक है, तो भगवान दंडवत प्रणाम कियो, खूब लंबा चौड़ा आशीर्वाद दियो। रात भर रुके, प्रातः काल बोले लाला तो हम जाएं, अब तेरी भाभी की याद आ रही है, अच्छु संदेश हो तो बता दो, हम कह देंगे। भगवान ने कहा हाँ हाँ संदेश कह देना कि इस बार जब आना तो भाभी को लेके आना। रामा जी ने कहा ये कोई संदेशा है लेके आना? अरे भाभी के लिए कुछ है? बोले हाँ हाँ कह देना भाभी कन्हैया ने राम राम कही है। अच्छो आदमी है, राम राम कही, या तो मैं ऐसे भी कहता हूँ कि राम राम बोल कन्हैया ने। अरे आओ तो संदेश हो तो बता दे। बोले नहीं और ठीक ठीक है कुछ संदेश। सुदामा जी मन में सोचने लगे, देवी कह रहे थे कछु मांग के ये अच्छा हुआ मैंने मांगी ना, मैं ये नंबर एक कंजूस है, सिर्फ खिलाना पिलाना ही जानता है, देना ना जाने हमें, फालतू में बेइज्जती ऊपर से हो जाती। ठीक है भैया कन्हैया तेरे खूब जय हो, अब अपने चले। सुदामा जी वहां से चले, घूमते घूमते अपनी नगरी पहुंचे। जिस झोपड़ी में रहते थे वहां बड़े बड़े अट्टालिकाएं बनी हैं। अब सुदामा जी परेशान, ना तो झोपड़ी मिले, न पंडितानी जी मिले, न बच्चे मिले। हे भगवान का भयो मेरे नजर रहने पर राम जाने कौन से राजा ने आक्रमण करके यहाँ नगरी बना ली। तो एक नगर था, उसी राजमहल में चक्कर काट रहे थे अपनी नगरी के पास। द्वारपालों ने देखा तो अंदर रानी से कहा महारानी भगवान जाने कौन से महात्मा जी है ब्राह्मण देवता, इन नगर में कम से कम 108 चक्कर लगा चुके हैं, पता नहीं कौन है। सीता ने ऊपर से देखा, बोलो ओ स्वामी जी का गान हो गया, चलो भगवानी करते हैं। सुंदर कंचन थाल लेकर के महाराज देवी सुशीला और साथ में उनकी जो अनुचरिया जो बाहर निकली जयकारा लगाया, बोल सुदामा जी महाराज की जय हो। आधे तो जैसे नहीं बोले कहीं उल्टा देना पड़ जाए महाराज। सुदामा जी की बोलनी है, काउंटर की नहीं बोलनी थी। सुदामा जी की जेब में आधी सांस बैठी है। बोलो राधे राधे। देखो इतना भय होता लोगों। सुदामा जी ने ध्यान से सुना, अरे सुदामा नाम का राजा कौन आ गया भाई, होगा भाई भाई कहीं से आ गया होगा, कब्जा कर लिया होगा, पर प्रभु हमारी मंडतानी दे मिल जाए। और जो सुंदर कंचन थाल लेकर के सुदामा जी के सामने आए, सुदामा का कांपे, भगवान जाने का गलती हो गई कि देवी मोमू का याद के लिए घुमा रहे हैं। और ध्यान से देखा, बोले देवी तुम कौन हो? बोले वाह प्रभु मोमू ना पहचाने हो। और जो आवाज कान में पड़ी तो लगा कि नहीं आवाज तो सुनी सुनाई है। और ध्यान से देखा, बोले अरे सुशीला तेरे दो चुकीला, ये सब कैसे हुआ? बोले सब तुम्हारे द्वारकाधीश की कृपा है। रामा जी ने कहा वाकई विषय में मैं कहा सोचूं, ये नंबर को कंजूस है। सुशीला ने कही थी, अच्छा हुआ मैंने ना कही, पर धन है मेरा मित्र, प्रत्यक्ष में कुछ दिया नहीं और अप्रत्यक्ष में कुछ छोड़ा भी नहीं, धन है प्रभु। बोलो राधे राधे। अरे मेरा आपकी कृपा से मेरा आपकी कृपा से
काम हो रहा है, मेरा नाथ की कृपा से सब काम हो रहा है, कृपा से सब काम हो रहा है। एक स्कंद में भगवान के सपरिवार यदुवंश का संहार का समाचार सुनाया। राजा ने एक दिन की बात, चतुर्मास करने के लिए ऋषि पधारे द्वारिका। भगवान ने सबको अलग अलग ठहरा दिया बाग बगीचे में पर्णकुटी बना करके। प्रेम से ऋषि रहते हैं वहां द्वारिका में, भगवान का जप करते हैं, भजन करते हैं। भगवान सबकी व्यवस्था देख रहे हैं। एक दिन यदुवंशी बालकों को भगवान ने क्या कौतुक सूझा कि जामवती पुत्र शाम को स्त्री का भेष बना दिया, गर्भवती स्त्री, और घूंघट करा करके देवी जी बना करके पहुंच दिया महात्माओं के मध्य में। महात्माओं को किया बच्चों ने प्रणाम, महाराज जी धन्यवाद, ये हमारे संगे हमारी भाभी जी हैं। महाराज जी जानना चाहते हैं कि इन्हें बेटा जाएंगे कि बेटी। तो कोई महात्मा आंख बंद करे, कोई महात्मा कान बंद करे, कोई महात्मा नाक बंद करे, रकाऊ महात्मा के कभी समझ में ना आए। उसी महात्माओं की पंक्ति में बैठे थे महाराज दुर्वासा। दुर्वासा ने ध्यान से देखा कि चक्कर क्या है, कोई महात्मा समझ नहीं पा रहा है क्या है, कौन है दीदी। तो जो आंख बंद करके दुर्वासा जी ने देखा तो तुरंत समझ गए, ते स्त्री भेष ऋत्वा, ओहो ये बच्चे उदंड हैं, महात्माओं की परीक्षा लेने आए हैं, बालक को स्त्री बनाए हैं, कहते गर्भवती है। तो डांटा, ए बच्चों ये क्या कर रहे हो, भागो तुम यहाँ से, गलत बात है। बच्चों ने कहा वाह इतना गरम गरम हो रहे हो, अरे बताओ ना, फिर बता दो क्या होगा। आता जाता कुछ है नहीं, फालतू नाम दिखा रहे हो। अब दुर्वासा को दुनिया जानती, संसार जानता कि नाक पर धरी गुस्सा मारा है। दुर्वासा जी ने कहा अच्छा ये बात है, और मैं बताता हूँ क्या होगा, इधर आओ। बच्चे पास में आए तो क्रोध करके बोले, जलसति हो मंदा मुसलम कुलनाशनम, हे मूर्ख बालको जाओ, इस देवी जी के पेट से ऐसा मूर्ख उत्पन्न होगा कि तुम्हारे पूरे कुल वंश का नाश सत्यानाश कर देगा। वो बच्चे घबरा गए, देवी जी किनारे लाए, जल्दी जल्दी धोती हटाए, साड़ी हटाए, पेट से मुसलम निकले। बोले अब क्या करें, ते चूर्ण इत्वा। उग्रसेन महाराज से बताया। महाराज ने कहा देखो इस समय इस घटना को महाराज को मत बताना सरकार को, क्योंकि अगर उनको पता चला कि संतों का अपराध किया है बालकों ने, तो या तो देश निकाला देंगे या मृत्युदंड मिल जाएगा। तो क्या करें, बोले काम करो, इस मुसल को घिस घिस करके पत्थर में समुद्र में फेंक दो। बच्चों ने यही किया, छोटी सी कील पड़ी बची, उसको भी फेंक दिया। कालांतर में वही लौह चूर्ण ऐरका नाम की घास घास करके उत्पन्न हो गए, दुधारू तलवार की तरह। भगवान प्रभात क्षेत्र में गए पर्व में, और छोटी सी कील जो थी तो एक मछली निकल गई थी। उसी पर्व में प्रभात क्षेत्र में यदुवंशी आपस में मजरा पी करके लड़ मरे, उसी घास उखाड़ उखाड़ करके तलवार की नौमा थी वो एक दूसरे को मार काट करके चतुष्पंचावशेषता 4 या 5 यदुवंशी ही बचे थे। सुदेव कहते राजा, और एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा, पेट चीरा, वो कील निकली, उसको एक शिकारी ले गया, बहेलिया, जो एक हिरण की खोज में था। भगवान विश्राम अवस्था में लेटे थे। भगवान ने दारू से कहा, दारू यहाँ सीधे द्वारिका जाओ, द्वारिका में सबसे कह देना कि आज के 7वें दिन द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी, जिसको जहाँ जाना है सो जा सकता है। और इधर भगवान विश्राम अवस्था में लेटे थे, पैर में पैर चढ़ाए। बहेलिया ने दूर से देखा, लगा कोई हिरण बैठा हुआ है, हिरण की कान है, बोलो राधे राधे। तो हिरण का कान समझ करके इसने अनुसंधान किया, जो ठाकुर जी के तालू पर लगा, दौड़ करके आया तो हिरण की जगह पर महाराज श्री हरि नारायण द्वारिकाधीश को पाया, बहुत घबराया। भगवान ने तुरंत सांत्वना दिया, भैया घबराने की आवश्यकता नहीं, तो कर्मों का हिसाब किताब है।
बोलो राधे राधे। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भोगना तो पड़ेगा। कर्म का फल कभी शिथिल नहीं होता है। याद कर, तू पूर्व जन्म का बाली है, मैं पूर्व जन्म का राम हूँ। और तूने यही कहा था कि मैं बैरी सो ग्रीव प्रिया, मैं बैरी सो ग्रीव प्रिया, तो भैया क्या वो कहता रहेगा मैं बैरी सुग्रीव प्यारा और कौन नाथ नहीं मारा। तो भैया वो जन्म का कर्मों की खेती है, वो फसल मैंने बीज डाला था, उस वर्ष में नहीं काटा था, साल बाद काटा तो मुझे ही पड़ेगा। तो भैया अब इस जन्म में तो तुम्हारा पुराना व्यवहार आप लौटा रहा हूँ, पहले पूजा बाद में मैं आ रहा हूँ। बोलो राधे राधे। महाराज उद्धव जी पास में पहुंच गया, सरकार जा रहे, बोले हाँ जा रहे, हम कैसे रहेंगे। तो दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया, राजन यहाँ से तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ उद्धव, और वहां प्रेम से निवास करना, मेरे नाम का स्मरण करना, सरकार आपके बगैर कैसे रहूंगा। तो एक इतिहास की कथा सुनाई। राजन जैसे विरक्त लोग रहते हैं वैसे ही रहना, तो थोड़ा तो कुछ मार्गदर्शन कर दो। बोले ऐसे ही संशय एक बार शंका प्रकट किया था महाराज यदु ने दत्तात्रेय भगवान के सामने। एक बार यदु की सवारी निकली जंगल से, रास्ते में दत्तात्रेय भगवान महात्मा वाह वाह मौज फकीर, बोलो राधे राधे। तो ध्यान से देखा कि महात्मा के पास कुछ है तो नहीं, लेकिन इतनी शांति, इतना तेज, इतनी संतुष्टि। तो पूछ लिया महाराज सब कहां से मिली। तो उन्होंने अपने उस संतुष्टि का राज खोला। राजा हमने 24 गुरु बनाए हैं, उन गुरुओं से शिक्षा लिया, दीक्षा नहीं। देखो दीक्षा गुरु एक ही होता है, पर शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। जो मैथ का अध्यापक है वो भी गुरु है, जो इंग्लिश का है वो भी गुरु है, जो जनेऊ संस्कार कराते हुए मंत्र देता है गायत्री वो ब्राह्मण भी गुरु है। तो गुरु कई हो सकते हैं, शिक्षा पर दीक्षा नहीं। यहाँ पर कहते हैं महाराज दत्तात्रेय कि हमने 24 गुरुओं से शिक्षा ली, दीक्षा नहीं ली। कौन कौन से गुरु महाराज। तो बोले पृथ्वी वायु आकाश पापो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगरा सिंधु पतंगो मधुकृत गजा मधुहारिणो मीनः पिंगला कुरुकुरो भका कुमारी सरकृत सर्प गुणनाभि सुप्रेषकृत। एते में गुरु है राजा। पहला गुरु हमने बनाया पृथ्वी, पृथ्वी गुरु बना के सीखा महाराज। बोले पृथ्वी का एक नाम है क्षमा, तो क्षमा का गुण हमने पृथ्वी से सीखा। पृथ्वी में कुछ लोग हवन करते हैं तो हर्षाती नहीं है, कुछ लोग गड्ढे खोदते हैं, बुरा नहीं मानती है। इसलिए हमने हमारा कोई मान करे अपमान करे, हम पृथ्वी की तरह बिल्कुल सम रहते हैं। पृथ्वी वायु, वायु से क्या सीखा। बोले निर्लिप्तता, जहाँ दुर्गंध होती है वायु वहां से भागती नहीं है, और जहाँ सुगंध होती है वहीं वहां चिपकती भी नहीं। भैया बाहर कितना सुंदर बगीचा है, बड़े सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, अब तो मैं यही चलूंगी, गंदगी में नहीं जाऊंगी। बोले नहीं। उसी तरह संसार से निर्लिप्तता साधु को सूझना चाहिए, साधु को, संत को। ये नहीं कि चकाचक जो है मालपुआ मिल रहे हैं, मलाई, हाँ रबड़ी धौकी, तो स्वामी जी ठीक है महाराज महीनों से पड़े हैं। हाँ रूखी हो तो घबराना नहीं, छोड़ के भागना नहीं है, और अगर गीली हो तो ज्यादा दिन खाना भी नहीं है। रात भर रुको, राम से राम बाबा बन के निकल लो। बोलो राधे राधे। ये हमने वायु से सीखा।
आकाशो, आकाश से क्या सीखा? जैसे आकाश को कोई काट नहीं सकता, गीला नहीं करता, सुखा नहीं सकता, महाविशाल है, परम चैतन्य है। हमारा शरीर जब भी मरेगा तो मरेगा, पर आत्मा का कुछ होने वाला आकाश की तरह नहीं है। अग्नि चंद्रमा, अग्नि से क्या सीखा? बोले अग्नि से हमने सीखा कि अग्नि कभी किसी का दोष गुण नहीं देखती है। काला लोहा भी डाल दो उसको भी लाल कर देगी, और सफेद कुछ डाल दो उसको भी लाल कर देगी। अग्नि सबको अपना रूप दे देती है। उसी तरह संतों को चाहिए, चाहे गृहस्थ आवे, विरक्त आवे, निर्धन आवे, धनवान आवे, सबको भगवान से जोड़ना चाहिए, सबको भक्ति का रूप दे देना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। चंद्रमा, चंद्रमा से क्या सीखा? चंद्रमा से हमने सीखा कि चंद्रमा न कभी घटता है न कभी बढ़ता है। आप सोचोगे तो महाराज ये छोटा बड़ा दिखता है, तो बोले चंद्रमा की कलाओं में घटना बढ़ना होता, चंद्रमा एक समान रहता है, उसकी कला घटती बढ़ती रहती है। बोलो राधे राधे। उसी तरह हम जवान हो गए, हम बुढ़े हो गए, हम ये हो गए, हम झुमका हो गए दुनिया भर का, तो बोले शरीर के गुण है घटना बढ़ना, बच्चे होना, जवान होना, बूढ़ा होना। आत्मा में ये द्वंद नहीं भाषा, आत्मा परम चैतन्य है और हमेशा रहेगी। इसलिए ये मैं बुढ़ा हो गया, मेरे बाल पक गए, राम राम क्या करूं, इसमें से सोचना चाहिए, क्योंकि आत्मा न बुद्धि होती न जवान होती, एक समान रहती है, एक रस। रवि, सूर्य से क्या सीखा? सूर्य को गुरु बनाया, सूर्य से सीखा कि जब गर्मी के दिन आते हैं तो सूर्य भगवान खूब तपते हैं और समुद्र से खूब तप करके अपने किरणों के माध्यम से जल ग्रहण करते हैं। और बरसात का समय आता है, समुद्र का जल खारा होता है, कोई जल लेकर के फिल्टर करके पुनः बरसात आने पर वही जल बारिश के रूप में बरसता है। बोलो राधे राधे। उदधि घन साधु, साधुओं को भी उदधि के समान होना चाहिए। उदधि माने समुद्र के समान, समाज से जो कुछ भी लें समाज के कल्याण के लिए लगा दें। बोलो राधे राधे। कपो तो अजगर, अजगर से क्या सीखा? बोले अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न राम। अब प्रभु जिसके हो तो सबके दाता, अजगर कभी कुछ चाकरी नहीं करता है। उसी तरह हमको भगवान के भजन में दिमाग लगाना चाहिए, नौकरी चाकरी में नहीं लगाना चाहिए। कपोतो, कबूतर से क्या सीखा? बोले एक कबूतर उसके 2 बच्चे, कबूतर और कबूतरी गए बाहर चुगने के लिए, इधर एक बहेलिया जाल डाल दिया था, तो उसके बच्चे उसमें फंस गए। बच्चे चिल्लाने लगे चाचा करके, बचाओ बचाओ, जानते हुए कि जाल है, फिर भी कबूतर और कबूतरी कूद पड़े उसी में, बच्चे तो मारे ही गए और कबूतर कबूतरी भी मारे गए। इसी तरह संत को कभी आसक्ति नहीं करनी चाहिए। बोलो राधे राधे। हाँ, आश्रम के पीछे किसी से झगड़ा कर जाओ, बहुत संतों को लोग गला काट देते हैं। हाँ, आपने पेपर में देखा होगा। गज, गज ने हाथी, हाथी को बना कर क्या सीखा? तो बोले हाथी बहुत बुद्धिमान होता है जानवर। हाथी जब भी आगे पैर बढ़ाएगा तो आगे वाला पैर हल्का रखता है, पहले जमीन को देखता है रख करके कि मेरा भार ले सकती कि नहीं ले सकती, तब पीछे वाला पैर आगे बढ़ाता है। बड़े ध्यान से सुनना, इतना बुद्धिमान होता है क्योंकि विशालकाय शरीर होता है, तो पृथ्वी को नापते हुए चलता है, इसमें कहीं धस तो नहीं जाऊंगा, दलदल नहीं है ये। तो आगे का पैर जब भी रखेगा तो पोले रखेगा, और जब वो समझ जाता है नहीं नहीं जमीन ठीक है, तब पीछे वाला पैर आगे बढ़ाएगा। बोलो राधे राधे। लेकिन उसी हाथी को एक काठ की हथनी बना देते हैं लोग, एक गड्ढा खोद दिए, ऊपर से कुछ टिन डाल करके, हल्की मिट्टी डाल करके, और काठ की हथनी को उसके ऊपर खड़ा कर देते हैं। हाथी देखता हथनी तो बावला हो जाता है हथनी को पाने के लिए, और जैसे दौड़ता है इतना बुद्धिमान, धम्म भी उसी गड्ढे में गिराया जाता है, महीनों भोजन पानी नहीं दिया जाता है। इतना बड़ा गजराज, उसकी अंग अंग नस नस ढीली कर देते हैं, और बाद में उसको अंकुश मार मार करके अपने भूत करके और उसको घर घर का भिखारी बना देते हैं। बोलते हैं पूजो गणेश जी आ गया, और गणेश जी नहीं कहता, वो कहता है सवाल सूंड उठा कर आशीर्वाद दे, तो गणेश जी कहता है बोलो राधे राधे। तो संत को चाहिए कि काठ की भी स्त्री हो
उसको भी न छुए। सामान्य स्त्री की तो बात छोड़ो, काट की स्त्री से भी 2 हाथ दूर रहे। बोलो राधे राधे। मधुरो हरिणा मीना, मीन से क्या सीखा? मीन माने मछली। मछली बहुत बुद्धिमान होती है और बहुत ताकतवर होती है। हमेशा मछली पानी में उल्टा चलती है, आपने ध्यान से देखा होगा। उल्टा होता तैरे के, धारा के विपरीत। लेकिन मछुआरे क्या करते हैं? खाद्य सामग्री आटा कुछ लगा करके डाल देते हैं और बेचारी वो पेट भरने के लिए लप से आगे बढ़ती है। जहाँ आटा तो आता ही नहीं, लेकिन बंसी फंस जाती है। उसी तरह संत को निर्लोभ होना चाहिए, ज्यादा लोभ में नहीं फंसना चाहिए, नहीं मछली तरह मारा जाए। बोलो राधे राधे। इसी तरह हिरण का क्या सीखा? बोले वो कस्तूरी की गंध में दुनिया भर का भागता रहता, जबकि कस्तूरी होती उसके ही पास, अंत में मारा जाता है। उसी तरह हमारे अंदर भगवान बैठे हैं, बाहर घूमने की आवश्यकता नहीं है। एकांत नितांत प्रशांत मन से भगवान का भजन करें। और सबसे अंतिम गुरु हमने शरीर को भी बना लिया। बोलो इससे क्या सीखा? इससे हमने विराग का ज्ञान सीखा, वैराग्य का। अरे जब ये शरीर हमारा ना रहा तो शरीर के संबंध हमारे कैसे हो सकते हैं? जब हमारा ही शरीर हमारा साथ छोड़ देता है तो शरीर के संबंधी कैसे अपने हो सकते हैं? प्रेम से बोलो राधे राधे। ये महाराज दत्तात्रेय यदु संवाद है, 24 गुरुओं का बहुत विस्तार से वर्णन है। और कहते हैं आशा ही परम दुखम, नैराश्यम परम सुखम। आशा पालोगे दुखी हो जाओगे, इसलिए आशा छोड़ो। और नैराश्यम परम सुखम, आशा करना भी है तो आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से दूसरा नाता तोड़ दे। बद्ध और मुक्त का व्याख्या किया। कलिकाल में कितने राजा होंगे, सब भ्रष्टाचारी होंगे। इन प्रकार अपनी गति बची रहे, बाकी दुनिया को मोहरा बनाएंगे, पब्ली को आपस में लड़वाएंगे। कोई कोयला लाएगा, कोई चारा खा लेगा, कोई मिड डे मील का पूरा अन्न ही खा जाएगा बच्चों वाला। बोलो राधे राधे। ऐसे राजा हैं, अपना ही हित देखेंगे, दुनिया का जहाँ चल जाए। महाराज बद्ध और मुक्त कौन है? बोले देखो वस्तुतः बंधन किसी के गले में नहीं है, लेकिन लोग अपने आप को बंधन में खुद स्वीकार कर लेते हैं। जैसे एक धोबी था, उसके पास 10 गधे थे। सुबह लेके जाता तालाब में कपड़े धोने के लिए, शाम को लाता तो 10 को बांध देता। एक दिन एक गधे की रस्सी खो गई तो 9 को बांधा। अब 10वीं का क्या करेगा? बांध नहीं रहा तो कहीं और निकल जाएगा धोबी का गधा। तो उसने विचार किया है तो गधई है, तो जूठे मूड जैसे रोज बांधता था वैसे बांधने का नाटक किया। रस्सी नहीं थी और खूंटे में भी हाथ घुमा दिया तो गधे को लगा हम बांधेंगे, तो चुपचाप वहीं बैठ गए। अब दूसरा दिन हुआ तो सब गधों को खोल दिया। अब उसको खोला ही नहीं क्योंकि बंधा ही नहीं था, तो सब गधे चल दिए। अब वो बेचारा खड़ा, उसको लगा हमने बंधाई नहीं, डंडा मारे तब भी आगे न बढ़े। बोलो राधे राधे। तब उसको ध्यान आया, अरे राम राम, इसको मैंने झूठ मूठ कर बांधा था, तो झूठ मूठ खोलना भी पड़ेगा। तो झूठे मूठ का उसने खोलने का नाटक किया, तब वो गधा आगे बढ़ा। बस वस्तुतः यही है, हम हमारे गले में बंधन किसी के नहीं है, लेकिन हम अपने आप को बंधन में मान लेते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, गधे की तरह है। हमको लगा कि हमारे बगैर हमारा बच्चा दुकान चला ही नहीं सकता है, तो रात दिन बच्चे के पीछे तेरे पास दिमाग नहीं है, मैं बताता, मैं दुकान चलाऊंगा, कैसे चलेगी मैं बताऊंगा। और जब स्वामी जी नहीं रहते तब बच्चा तो अपने मन ही करता है। हाँ, ये है। एक चौधरी थे। बोलो राधे राधे। किसी ने बताया चौधरी साहब की गर्दन भैंस के सींग में फट गई है, हल्ला मच गया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अरे बचाओ बचाओ, भैंस को पकड़ा गया। एक सकरी सी वो कल्लू भैया बता रहे थे कि जब कोई जानवर परेशान करता तो एक यहाँ पर एक गली है, पतली सी सकरी से मारता, उसको घुमा घुमा के यही लाते हैं, बेचारे दंड देते हैं। तो ऐसी कोई गली थी महाराज गाँव में, उस भैंस को घुमा करके और चौधरी साहब की गर्दन फंसी सींग, और चौधरी साहब ऐसे किए, भैंस आगे बढ़ेगा, पूरा गांव किस तरह से पकड़ा भैंस को। इन प्रकार लेकर के आरी वाली भैंस की गर्दन और सींग काटी। तब चौधरी साहब की गर्दन बाहर निकली। चौधरी साहब की चौधरी ने कहा क्या जरूरत थी भैंस के सींग के पास जाने की?
दूर रहना चाहिए। कैसे फंस गए? अरे बोला बावरी, मैं 2 महीना से अभ्यास कर रहा था कि आखिर इस भैंस के सींग का जो क्षेत्र है मेरी गर्दन के बराबर है कि नहीं है। मैंने जानबूझ के फंसाया था और वो पता नहीं उसको क्या हुआ, मेरा सर घुस गया, अब पता नहीं क्या हुआ, भैंस भाग चली तो मैं फंस गया। बोलो राधे राधे। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जानबूझ गर्दन फंसा देते हैं महाराज। और तो बंधन किसी कुछ में नहीं है।